क्या होली का उत्सव वास्तव में एक अन्याय का उत्सव है? हर साल हम होली मनाते हैं, यह मानते हुए कि यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि जिस होलिका दहन को हम परंपरा मानकर निभाते हैं, उसका असली सच कुछ और हो सकता है? क्या हम एक महिला की बलि और उसके साथ हुए जघन्य अपराध को अनजाने में मनाते आ रहे हैं? एक महिला की दर्दनाक कहानी का नाम होलिका है, जो हमारे समाज की बुराइयों से लड़ते हुए मारी गई थी। लेकिन बाद में बनाई गई कहानी और कथाओं के अनुसार होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को मारना चाहती थी, लेकिन खुद जलकर भस्म हो गई। ये कहानी बाद में रची गढ़ी और बनाई गई और सच्चे इतिहास को हमसे छिपा दिया गया। वास्तव में होलिका एक जिम्मेदार और समर्पित बुआ थी, जिसने अपने भतीजे प्रहलाद को बचाने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया और सामाजिक हैवानों के हाथों अपनी अस्मिता और जान तक खो डाली। बात उस समय की है जब राजा हिरण्यकशिपु, जो वास्तव में एक शक्तिशाली बौद्ध शासक थे, वे कोई दानव नहीं थे, बल्कि उत्तर भारत के एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय बौद्ध शासक थे। उनसे ईर्ष्या करने वालों ने उनकी शक्ति और लोकप्रियता से भयभीत होकर उनके शासन को कमजोर करने और उन्हें सत्ता से हटाने के लिए उनके विरुद्ध एक गहरी साजिश रची। उन्होंने उनके पुत्र प्रहलाद को भ्रष्ट करने की योजना बनाई और उसे शराब, अनुचित संगत और अन्य नशे में धकेल दिया। साजिशकर्ताओं ने उनके पुत्र को गहरा प्रभावित किया और गुमराह किया, उसे पूरी तरह बुरी संगति और अनुचित आदतों में मिला डाला। न्यायप्रिय राजा ने अपने ही पुत्र की बिगड़ी आदतों के कारण उसे घर से निकाल दिया। होलिका, जो उसकी प्यारी बुआ थी, उसे खोजने के लिए निकली कि उसका भतीजा किस हाल में होगा, उसने खाना खाया होगा भी या नहीं। जब वह अपने साथ उसका खाना लेकर उसे ढूंढने के लिए घर से निकलकर बस्तियों से गुजर रही थी, तभी एक गहरी साजिश के तहत कुछ षड्यंत्रकारियों द्वारा वह पकड़ ली गई। उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसके बाद सबूत मिटाने हेतु उसकी निर्मम हत्या कर दी गई और फिर अपराध छुपाने के लिए उसकी लाश को भी उसी रात जला दिया गया। जब राजा हिरण्यकशिपु को इस भयानक अपराध का पता चला, तो उसने अपनी बहन के बलात्कार और हत्या के दोषियों को ढूंढ निकाला और उन्हें पकड़कर उनके चेहरे पर होलिका के शव की ही राख को मलकर पूरे नगर में घुमाया, ताकि समाज जान सके कि वे कितने कायर और अमानवीय अपराधी हैं। इसी वजह से अबीर शब्द, जो आज भी होली में रंग के रूप में प्रयोग होता है, का मूल अर्थ कायर ही था, यानी वो अवीर थे, बुजदिल थे, जिनके चेहरों पर उस तरह की कालिख पोतकर पूरे नगर में उस राजा ने घुमाया था। चूंकि उस समय कुछ जाति विशेष ही शिक्षित वर्ग थे और संस्कृत पर उनका विशेष अधिकार था, उन्होंने सत्ता के साथ मिलकर इतिहास को अपनी सुविधा के अनुसार फिर से लिखा। उन्होंने इस जघन्य अपराध की वास्तविकता को छुपाने के लिए इसे एक पौराणिक कथा में बदल दिया और हिरण्यकशिपु को एक अत्याचारी दैत्य राजा, होलिका को एक दुष्ट महिला और प्रहलाद को एक पवित्र भक्त के रूप में प्रस्तुत कर दिया। हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए कि क्या हम हर साल एक महिला की हत्या और बलात्कार का जश्न मना रहे हैं? क्या हम एक ऐसी परंपरा को निभा रहे हैं जो वास्तविकता में अपराधियों को बचाने के लिए बनाई गई थी? क्या किसी भी शिक्षित समाज को यह शोभा देता है कि वह एक महिला को जलाकर उसका अपमान करे? अगर होली अच्छाई की जीत का प्रतीक है, तो यह कौन तय करेगा कि अच्छाई और बुराई वास्तव में क्या थी? आज जब हम एक आधुनिक और शिक्षित समाज में रह रहे हैं, तब हमें यह सोचना होगा कि हम किस परंपरा का पालन कर रहे हैं। क्या यह सही है कि हम एक महिला, होलिका, की बलि देकर उसके बलात्कार और हत्या के अपराध को ढककर हर साल उसकी प्रतीकात्मक मृत्यु का जश्न मनाते रहे? आइए इस शर्मनाक प्रथा को बंद करें, इतिहास को फिर से समझें और सच्चाई को स्वीकार करें। किसी भी महिला के साथ हुए अन्याय को महिमा मंडित करने वाली परंपराओं का बहिष्कार करें। अगर हम वाकई न्याय और अच्छाई का समर्थन करना चाहते हैं, तो हमें होली को रंगों और प्रेम का त्योहार बनाना चाहिए, न कि एक महिला को जलाने का। एक शिक्षित समाज को किसी भी महिला की हत्या और बलात्कार का उत्सव नहीं मनाना चाहिए। समय आ गया है
कि हम अपने त्योहारों की असली सच्चाई को पहचानें और एक सही दिशा में कदम बढ़ाएं। ये कैसा इतिहास हमें परोसा जाता है, जहां झूठ को कथा कहानी बनाकर और बार बार सुनाकर सच बना दिया जाता है और सच को झूठ बनाकर भुला ही दिया जाता है। ये कैसा समाज है जो किसी की बहन, बेटी, माँ या पत्नी के जलने पर खुशियां मनाता है, जिन्होंने कायरता भरी जानवरों जैसी कारगुजारियां की हों, उनका ही महिमा मंडन जोर शोर से किया जाता है। ये कैसे समाज को हम प्रतिबिंबित करते हैं। हाथरस में भी ऐसा ही कुछ घटित हुआ था। ऐसी महिला किसी की बहन, बेटी, माँ या पत्नी भी हो सकती है। जरा सोचिए तो सही। सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।